क्या आपको ये लगता है कि कुलदीप बिश्नोई के साथ बीजेपी का पंगा खत्म हो गया है? क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी के साथ कुलदीप बिश्नोई का झगड़ा खत्म हो गया है? क्या आपको ये लगता है कि कुलदीप बिश्नोई के समर्थक अब परमानेंट तौर पर शांत होकर बैठ गए हैं? तो हमारा जवाब ना में है। बेशक से 3 जून को आदमपुर में बजनलाल की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नायब सैनी के वहां जाने के बाद मामला ठंडा पड़ गया है, लेकिन ये लड़ाई का खात्मा नहीं है, बल्कि ये सीज फायर कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के साथ में चल रहे सह और मात के खेल की, बीजेपी के भविष्य की प्लानिंग की और कुलदीप बिश्नोई के इंतजार की। सांसद रेखा शर्मा के बजनलाल संबंधी बयान के बाद पैदा हुआ विवाद बेशक से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शांत करवा दिया है, ठंडा करवा दिया है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई परमानेंट के तौर पर मान गए हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के बीच में रिश्ते पहले जैसे मीठे हो गए हैं। जाहिर सी बात है, कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा को माफ़ कर दिया है। जाहिर सी बात है, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के साथ काम करने के लिए दिली तौर पर तैयार हैं, लेकिन अब ये बीजेपी तय करेगी कि कुलदीप बिश्नोई परमानेंट तौर पर उसके साथ में रहेंगे या कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थक फिर से उखड़ जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगले 5-7 महीनों में अगर बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को एडजस्टमेंट दे दी, उनको संगठन या दूसरी जगह उनको अच्छा पद दे दिया, तो कुलदीप बिश्नोई बिना किसी ना नुकुर के पूरे दिलो दिमाग के साथ बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे, बीजेपी की मजबूती के लिए काम करेंगे। यानी कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के आने के बाद अपना फाइनल फैसला टाल दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो फिलहाल सारे मामले को लेकर संतुष्ट है और अब वो बीजेपी के साथ पहले की तरह काम करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये युद्ध का खात्मा नहीं है, बल्कि ये युद्ध विराम कहा जाएगा, सीज फायर कहा जाएगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी अब इस बात का इंतजार करेंगे कि बीजेपी उनके साथ कैसा व्यवहार करती है, बीजेपी उन्हें कब एडजस्टमेंट देती है और बीजेपी उनके परिवार के रसूख को कैसे कायम रखती है। यानी अगर बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को अगले 5-7 महीनों में एडजस्टमेंट दे दी तो ये फिर पंगा सदा के लिए शांत हो जाएगा। अगर 5-7 महीनों में कुलदीप बिश्नोई को एडजस्टमेंट नहीं दी गई, उनको पहले की तरह इग्नोर किया गया, तो फिर कुलदीप बिश्नोई भी उखड़ जाएंगे और उनके समर्थक भी फिर से अशांत हो जाएंगे। और ऐसे हालात में 2027 के अंदर फिर से नया बेखेड़ा खड़ा हो सकता है, फिर से नया पंगा खड़ा हो सकता है और दोनों के रिश्तों में खटास आ सकती है। यानी बाजी अब बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी चाहेगी तो मामला शांत रहेगा, बीजेपी चाहेगी तो रिश्ता मधुर रहेगा, बीजेपी चाहेगी तो कुलदीप बिश्नोई के साथ उनका लंबा सफ़र रहेगा। लेकिन अगर बीजेपी ने पहले की तरह कुलदीप को इग्नोर किया, अगर पहले की तरह ही उनको एडजस्ट नहीं किया, तो ऐसे में ये नहीं लगता है कि 1 साल से ज़्यादा लंबा सफ़र कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी से ज़्यादा तय हो पाएगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई वेट एंड वॉच में रहेंगे। वो इस बात को लेकर इंतजार करेंगे कि अब बीजेपी उनके साथ क्या सलूक करती है, बीजेपी क्या उनको प्रमोट करने का काम करती है या पहले की तरह बीजेपी उनको इंतजार करवाती है और इग्नोर करने का काम करती है। यानी अगले 5-7 महीने दोनों ही रिश्तों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को एडजस्टमेंट दे दी तो फिर दोनों पक्ष खुश रहेंगे, दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा और दोनों लंबे समय तक साथ मिलकर हरियाणा की पॉलिटिक्स में साथ चलेंगे। आप कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के झगड़े के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी लंबे समय तक मिलकर चल पाएंगे? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को बड़ी एडजस्टमेंट देकर उन्हें खुश करने का काम करेगी? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। आप बीजेपी की रणनीति और कुलदीप बिश्नोई के इंतजार के रहस्य को समझने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।